इंडियन पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तीनों चेंजेज हो रहे हैं। जो मैंने अभी बताया, पूरा कंसल्टेशन प्रोसेस लेकर के लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए और पूरे कंसल्टेशन प्रोसेस के साथ इनको चेंजेज किए हैं। ये 1 जुलाई से लागू होंगे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसके लिए बीपीएनआरडी ये भी ट्रेनिंग दे रही है। हमारी जो जुडिशियल एकेडमी जगह जगह हैं, नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल है, हर राज्य में जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब जगह इसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा होना है, एफएसएल की जो लेबोरेटरी ज्यादा बढ़ानी है, ये सब चीजें साथ साथ चल रही है। और 1 जुलाई से ये तीनों नए कानून जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है, ये तीनों लागू हो जाएंगे। ये विषय है। सर, मतलब उस तारीख से कोई अगर एफआईआर भी दर्ज करने जाएगा? देखिए, वो एफआईआर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और जो विषय आपको कुछ पूछ रहे हैं कि भाई वो जो पुराने कानून है, जो पुराने मामले हैं, वो तो चलेंगे उसी के तहत। लेकिन 1 जुलाई से ये नए कानून लागू हो जाएंगे, तो इसमें स्पीडी डिस्पोजल होगा शुरू। आप देखिए, टेक्नोलॉजी का इनपुट है। अब कोई आदमी कहीं है गवाही के लिए, आप उसको बुलाओ, आप ऑनलाइन क्यों नहीं गवाही हो सकती है जी। बहुत सी चीजें इसमें चेंजेज है। सर, ये ट्रांजिशन जो है आपको लगता है बहुत फास्ट पकड़ लेगा, तुरंत 1 जुलाई से लागू हो ही जाएगा। देखिए, चुनाव एक लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण पर्व होता है। चुनाव के बाद हिंसा नहीं होनी चाहिए। और अगर जिस जगह जहां जहां हिंसा हुई है, हमारे ध्यान में भी है और सरकार सचेत भी है। तो उसके लिए सर क्या कानून कुछ है? देखिए, कानून तो अपना काम करेगा ही, रूल ऑफ लॉ लागू रहता ही है देश में। और मैं फिर कह रहा हूं कि चुनाव की परिस्थितियां अलग होती है। चुनाव के बाद हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है कि चुनाव के बाद हिंसा हो। सर, यूसीसी अभी किस स्टेज में है? हाउ होपफुल आर यू? देखिए, जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, मैनिफेस्टो जिसको बोलते हैं, उसमें हमने यूसीसी की बात की है। और राज्य अपना लागू भी इसको करने लगे हैं। गोवा में लागू है, उत्तराखंड ने अपने लागू कर दिया है, तो राज्य भी इसमें अपना काम करेंगे। सर, एलाइज का इसकी तरफ क्या मतलब रवैया है अबाउट यूसीसी? देखिए, ये गठबंधन की जो सरकार बनी है, बहुत मजबूत सरकार बनी है। कोई चिंता करने की आप जरूरत नहीं है।